हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5.2 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। So if AB is a segment, line segment, coordinates of A x1 y1, coordinates of B भी दिए हुए x2 y2 and P is the midpoint। तो midpoint formula क्या होता है? x equals to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, जिसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। सिमिलरली सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रॉइड मीन्स द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियन मीट एंड इट इज x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, where x1, x2, x3, these are the x coordinate of the vertices and y1, y2, y3, these are the y coordinates of the vertices of triangle. So let's begin with question number 4th, which is based on midpoint formula. So P is the center of the circle. तो एक circle बनाते हैं. This is the circle. Here the diameter is AB. AB is the diameter and we know that diameter passes through center और यहाँ पर center क्या दिया हुआ है? P. Now find the coordinates of the point B. B point के coordinates हमें find out करने हैं और A के coordinates दिए हुए 2, -3, P के coordinates भी दिए हैं -2, 0 और B के coordinates हमें निकालने हैं। तो लाइन सेगमेंट में A को हम लेते हैं x1 y1, B के coordinates निकालने हैं x2 y2 और P that is x y. So what we will write? By midpoint formula. Midpoint formula के according x equals to, here P is midpoint, center है, it means P क्या है? Midpoint of AB. In this P is the midpoint of AB. So by midpoint formula we can write x equals to x1 plus x2 upon 2. Now put here the values. X की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2 और x2 तो हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -2 दैट इज 4, 2 प्लस x2. So -4 -2 equals to x2. So we can write x2 equals to -6. Now similarly we can write y equals to y1 plus y2 upon 2. Now children, what is y? That is center 0, midpoint का y coordinate ये तो 0 है। y1 कितना है? -3, y2 तो हमें नहीं पता, निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 0। सो ये हो जाएगा y2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर क्या निकालना था हमें? पॉइंट बी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी तो क्या हो जाएगा? -6, 3। दिस इज द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। डायरेक्ट मिड पॉइंट दिया, इट मीन्स वी हैव टू यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो ये 2 पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। लेट A 22, 20 एंड B 0, 16। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसको x1 y1, x2 y2। सो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। ओके, इसको हमने लिख दिया x1 y1, x2 y2 और हम इसका मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, जिसे हम लिख देंगे x y। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो पुट हियर द वैल्यूज। x तो हमें निकालना है, x1 के प्लेस पर 22, x2 के प्लेस पर 0।
and 22 plus 0 that is 22 upon 2 which is 11. So x की वैल्यू कितनी हो गई 11. अब हम वैल्यू निकालेंगे y की y1 प्लस y2 अपॉन 2 और हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे 20 प्लस 16 अपॉन 2 36 upon 2 it is 18. So finally we can write therefore midpoint of line segment AB क्या so P it is P तो ये हो जाएगा 11,18. So next question लेते हैं. If AB is given, find the coordinates of the point which divide the segment AB into 4 equal part. तो अभी हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं AB. A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -14 -10 एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, -2. अब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ऐसे 3 पॉइंट होंगे जिनको हम लिख देते हैं P, Q, R. अब हमें इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसको लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3. चिल्ड्रन अगर याद हो तो हमने सेम टाइप के क्वेश्चन पार्ट 1 में किए हैं लेकिन वहाँ पर 4 नहीं था, 3 इक्वल पार्ट्स एंड 5 इक्वल पार्ट जिसे हमने सॉल्व किया था सेक्शन फॉर्मूले से. बट यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट है, इवन नंबर है तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे. अभी कैसे करेंगे यहाँ पर तो लेट P x1, y1, Q x2, y2, R x3, y3 डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. ओके, ये चारों पार्ट सेम है, ये 1, ये भी 1, ये 1, ये 1. सो जब ये चारों पार्ट इक्वल है इट मीन्स व्हाट इज Q हेयर. Q क्या करता है AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ये पार्ट भी 2 है, ये पार्ट भी 2 है, मतलब ये दोनों पार्ट सेम है. So this implies that Q is midpoint. अब Q किसका midpoint है A and B. A and B का midpoint है Q. तो by midpoint formula we can write X क्या लिखेंगे Q निकालना है तो x2. ये x2 किसके इक्वल होगा दोनों के x कोऑर्डिनेट है. फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस b का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2. सो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो ये हो जाएगा x2 इक्वल्स टू -4. सिमिलरली इन द सेम वे we can find out the y coordinate of Q, that is अब y coordinate लेंगे -10 प्लस -2 अपॉन 2. नाउ दोनों नंबर नेगेटिव सो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है माइनस का. तो y2 कितना आ गया -6. सो देयरफॉर Q के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -4, -6. अब बाकी है 2 पॉइंट्स P एंड R. अब जरा स्टूडेंट्स ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए. अगर तुम देखो ये A पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. AQ में P क्या है P जो है दैट इज मिड पॉइंट किसका AQ का, क्योंकि ये पार्ट भी 1 है एंड ये पार्ट भी 1 है. तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. सो राइट हियर नाउ P इज मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है A -14, -10 एंड Q अभी हमने निकाला -4, -6.
तो अब हम निकालेंगे सेम वे मिड पॉइंट फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। पूरे क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 बार यूज़ करेंगे। सो क्या लिखना चाहिए? P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1। अब किसके कोऑर्डिनेट्स लेने चाहिए? A एंड Q के x कोऑर्डिनेट। तो -14 प्लस -4 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा -18 अपॉन 2, दैट इज -9। अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज y1 इन द सेम वे। तो क्या हो जाएगा? अब हम y को लेंगे तो -10 प्लस -6 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा -10 -6 अपॉन 2 -16 upon 2, that is -8. So therefore coordinates of P -9 -8। तो हम 2 पॉइंट्स निकाल चुके हैं, एक हमने P पॉइंट निकाल लिया, दूसरा Q। अब हम आते हैं R पर। तो टेल मी नाउ R, ये R किसका मिड पॉइंट है? QB। So now R is the midpoint of QB. So write here Q -4 -6 and B को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 6 -2। So by midpoint formula अब हम क्या निकालेंगे? किसकी वैल्यू? R की। R मतलब x3। तो x3 में हम इन दोनों को लेंगे, x कोऑर्डिनेट -4 प्लस 6 अपॉन 2। नाउ प्लस माइनस साइन बड़े वाले का। सो ये क्या हो जाएगा? x3 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब सिमिलरली y3 निकालेंगे। तो अब हम क्या लेंगे? इनके y कोऑर्डिनेट्स -6 प्लस -2 अपॉन 2। सो ये हो गया -8 अपॉन 2, दैट इज -4। सो देयरफॉर R is 1, -4. So finally you can write therefore the 3 points are -9 -8, Q -4 -6 are 1, -4, which divide line segment AB in 4 equal parts. अब 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। 3 वर्टाइसेस दी हुई हैं और हमें सेंट्रॉइड निकालना है। इट मीन्स हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ नाम नहीं दिया, तो वर्टाइसेस के नाम दे देते हैं। लेट ट्राइंगल ABC। हेयर A is -7, 6, B is 2, -2 and C is 8, 5। तो पहली वर्टेक्स को लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, अब हम निकालना चाहते हैं सेंट्रॉइड, दैट इज G। तो मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज, फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो लेट ABC हमने ले लिया एंड सेंट्रॉइड को हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर? G, x, y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला पुट कर दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। नाउ पुट हियर द वैल्यू -7 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा? 8 and 2 10, 10 minus 7 is 3, 3/3, so it is 1। x कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट सेम फॉर्मूला y2 प्लस y3 अपॉन 3। नाउ पुट हियर द वैल्यूज। तो 6 minus 2 प्लस 5 अपॉन 3। नाउ 6 minus 2 is 4,
4 + 5/3, 9/3, so it is 3. तो फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड स्टैंडर्ड है, जी से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा 1,3. दिस इज द आंसर. नाउ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आर सिमिलर, सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यूज अलग पुट करके सॉल्व करना है. ओके. नाउ इन 8th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ABC, A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के दिए और C के हमें निकालने हैं. तो A के हमने क्या ले लिया इधर x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेते हैं x2 y2, C के निकालने हैं. तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, इसे ले लेते हैं हम x3 y3 जो हमें फाइंड आउट करना है, और A के हमने x1 y1, B के x2 y2 और G सेंट्रॉइड यहाँ पर दिया है तो ये हो गया xy. नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, व्हाट इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला? x इक्वल्स टू x1 + x2 + x3/3. नाउ पुट हियर द वैल्यू. x क्या हो जाएगा यहाँ पर? x की जगह पर हम रखेंगे -4, x1 के प्लेस पर -14, x2 के प्लेस पर 3 प्लस x3/3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -12, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का, तो -11 x3. सो x3 इक्वल्स टू -12, -11 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +11. सो ये हो गया x3 इक्वल्स टू -1. नाउ सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, y1 + y2 + y3/3, y के प्लेस पर पुट कर देंगे -7, y1 के प्लेस पर -19, y2 के प्लेस पर 5 और y3 हमें फाइंड आउट करना है. ये 3 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -21, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो ये हो गया. सो देयरफॉर y3 कितना हो जाएगा -21 + 14. सो वी कैन राइट हियर -7. सो फाइनल देयरफॉर वर्टेक्स C कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x3 y3 ना, x3 की वैल्यू -1 एंड y3 की वैल्यू -7. नाउ 9th क्वेश्चन, A B C all are given vertex of triangle, vertices of triangle ABC, centroid is also given and we have to find out the value of H and K. So let A को क्या दिया हुआ है H, -6 मतलब x1 y1, B 2, 3 तो यहाँ हम लिख देंगे x2 y2. The third vertex is C, x3 y3 and G is also given 1, 5, साइड में लिखती हूँ G 1, 5. So this is x y. Now by centroid formula, what is centroid formula? X equals to x1 + x2 + x3/3. Students put here the values. सेंट्रॉइड x की वैल्यू 1 है सो पुट कर दो, x1 के प्लेस पर h पुट करो, x2 के प्लेस पर 2 पुट करो और x3 के प्लेस पर -6. 3 को इस साइड ले जाओ, प्लस का 2 एंड माइनस का 6, ये हो जाएगा -4. -4 शिफ्ट कर देंगे तो 3 + 4 दैट इज 7. तो h की वैल्यू आ गई. नाउ y1 + y2 + y3/3. अगेन पुट हियर द वैल्यूज. y के प्लेस पर 5, y1 इज -6, y2 इज 3 एंड y3 इज k/3. ये 3 को शिफ्ट कर देंगे 15, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का. सो k कितना हो जाएगा 15 + 3 दैट इज 18. सो फाइनली h और k की वैल्यू निकालनी थी तो से h इज 7 एंड k इज 18.
सो इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।